हेलो दोस्तों। हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा की तरह आज संडे को आपको अपना टेस्ट देना है और इसको खुद ही अपने स्तर पर जांचना है। आज की जो पहली टेस्ट डिक्टेशन दी जा रही है वह 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी और जो दूसरी डिक्टेशन दी जा रही है वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी। दोनों डिक्टेशन का जो मैटर दिया जा रहा है वो अलग अलग होगा। तो पहली डिक्टेशन 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड में स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। जुड़ने की इच्छा मनुष्य की मूलभूत इच्छाओं में से एक है विराम। जब तक जीवन है मनुष्य दूसरों से जुड़ना चाहता है विराम। इसके विपरीत आचरण को देखें तो जब मनुष्य मानसिक तनाव या फिर अवसाद में होता है तो कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो विराम। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब किसी के दिमाग में आत्महत्या का विचार आता है वह सबसे पहले एकदम अकेलापन ढूंढता है विराम। जब किसी में वैराग्य जन्मता है वह एकांत ढूंढता है विराम। पर जैसे ही कुछ पा लेता है फिर समाज में आता है और लोगों से जुड़ता है विराम। पैरा। हाल के वर्षों में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया के विविध पटलों ने उन्नत तकनीक के माध्यम से मनुष्य को दूसरों से जुड़ने का एक वैकल्पिक द्वार खोल दिया विराम। यह जुड़ाव भले ही अपने स्वरूप में भौतिक न होकर आभासी होता है पर लोगों के जीवन में इसका महत्व प्रत्यक्ष जुड़ाव के समांतर ही बढ़ता चला गया है विराम। पैरा। इससे कौन असहमत होगा कि सोशल मीडिया का माया जाल बढ़ता चला गया और लोगों के जीवन में यह अधिकाधिक घुसता चला गया विराम। इसके बढ़ते महत्व ने जुड़ाव का अर्थ अधिक मित्र और फॉलोअर्स कर दिया और कुछ लिखने पर मिलने वाली प्रतिक्रियाओं को प्रभाव का सूचकांक बना दिया विराम। जनसाधारण ने इसका सीधा अर्थ यह निकालना शुरू किया कि अगर मेरे कुछ लिखे को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है तो लोग मुझे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं विराम। और अगर किसी ने विरोध किया तो वह मेरा विरोध कर रहा है विराम। अध्ययन में कई किशोरों ने स्वीकार किया कि जब किसी लड़के या लड़की ने उनकी फेसबुक पोस्ट को लाइक करना कम कर दिया तो उन्हें यह लगा कि अब वे किसी और से प्यार करने लगा है विराम। एकाकीपन झेल रहे लोगों या निश्चित आजीविका से विरत लोगों एवं गृहिणियों ने भी ऐसे ही विचार
आने की बात स्वीकार की विराम पैरा। दरअसल यह भ्रांत और अव्यवहारिक दृष्टिकोण है विराम। आभासी दुनिया में लोग अपने लिए जाते हैं, दूसरों के लिए नहीं विराम। कोई भी व्यक्ति हो वह सबसे पहले अपने लिए महत्वपूर्ण होता है विराम। सोशल मीडिया में जाकर वह अपने तरीके से लोगों से जुड़ना चाहता है, लोगों का प्यार, पहचान और प्रतिक्रिया पाना चाहता है विराम। उसे उसके नज़रिए से देखना चाहिए, न कि अपने नज़रिए से विराम। यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऑनलाइन जैसी गतिविधि अपने लिए करता है, हमारे लिए नहीं विराम। लेकिन यह समझ विकसित करना भी सबसे नहीं हो पाता विराम। लोग इसके जाल में फंस ही जाते हैं और तार्किक होकर नहीं सोच पाते विराम समाप्त। दोस्तों, यह डिक्टेशन 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड में थी। इसमें टोटल 425 वर्ड थे। तो आप इसका टेस्ट ज़रूर देवें और अपने स्तर पर इसकी जांच करें। अब जो नेक्स्ट डिक्टेशन दी जाएगी वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। कर्तव्य और साधारण कर्मों में बहुत अंतर है विराम। हम लोग रोजाना सोने जागने, उठने बैठने, चलने फिरने तथा दिनचर्या के कार्यों से निवृत्त होने के लिए जो कर्म करते हैं वे साधारण कर्मों की श्रेणी में आते हैं विराम। ऐसे कर्मों को कर्तव्य नहीं कहा जा सकता विराम पैरा। भ्रष्टाचार के रोग ने तो भारतीय समाज की कमर तोड़कर रख दी है विराम। सरकारी दफ्तरों के बाबू बिना रिश्वत लिए कोई काम करना नहीं चाहते। ट्यूशन का धंधा शिक्षकों के व्यवसाय का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है विराम पैरा। समाज में कुव्यसनों और बुरे नशों की समस्या भी सरकार के लिए सिरदर्द बन गई है विराम। लोग शराब, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, स्मैक, चरस, गांजा, हेरोइन आदि नशीले पदार्थों के चक्कर में अपने तन मन की अमूल्य शक्ति तथा ढेर सारा रुपया पैसा खर्च कर डालते हैं विराम। ये चीज़ें समाज के लोगों को अंदर से खोखला बना डालती है विराम पैरा। भारतीय समाज में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, संवेदनशीलता तथा सहयोग की प्रवृत्तियाँ काफ़ी कुछ घट गई हैं विराम। समाज में जब किसी पर अत्याचार होता है तो शेष लोग मूक दर्शक बने अत्याचार को साक्षी होकर देखते रहते हैं, लेकिन पीड़ित या दुखी व्यक्ति की सहायता के लिए
कुछ नहीं कर पाते विराम पैरा। शहर में कोई गुंडा बदमाश व्यक्ति किसी अच्छे आदमी को पीटता है, किसी की हत्या करता है, नारी के आभूषण छीनता है और जेब कतरा दिन दहाड़े किसी की जेब काटता है, तो समाज ऐसे दृश्यों को देखते हुए भी अनदेखा बन जाता है विराम। आज का समाज इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने लाभ के लिए किसी को भी हानि पहुंचा सकता है विराम पैरा। दिन दहाड़े लोग बैंकों को लूट लेते हैं, रास्ते चलते लोगों को लूट लेते हैं, रेल बस और कारों को लूट लेते हैं, फिर भी समाज किम कर्तव्य विमूढ़ बना देखता रहता है विराम पैरा। अदालतों में झूठी गवाही और रिश्वत के बल पर बड़े बड़े अपराधियों को छुड़ा लिया जाता है तथा झूठे मुकदमे घड़कर सीधे साधे व्यक्तियों को जेल में ठूस दिया जाता है विराम। यह समाज की विकृति या दोष नहीं तो और क्या है विराम पैरा। यद्यपि सरकार के प्रयासों से अनेक लोगों तक शिक्षा की रोशनी पहुंची है, लेकिन आज भी भारत के अनेक व्यक्ति अशिक्षा के गहन अंधकार में जीवन जी रहे हैं विराम। पढ़े लिखे चालाक लोग उनके साथ धोखा करके उनके जीवन को लूट रहे हैं विराम पैरा। भारतीय समाज की एक बड़ी समस्या युवकों में बेरोजगारी की है विराम। अनेक पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हैं विराम। छोटा मोटा काम धंधा वे करना नहीं चाहते और बड़ी सरकारी नौकरी के उनको दर्शन हो नहीं रहे हैं विराम। समाप्त। दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में थी। अगर आपको दोनों डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप इस टेस्ट को देखकर अपने स्तर पर जांचें। धन्यवाद।